हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें टॉपिक रहेगा अपना मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले अपन लेक्चर नंबर 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और उसे देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन अपना, कह रहा है किसी वर्ग की अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात कितना है। पहले अपन जानते हैं कि अंतः त्रिज्या और बाह्य परित्रिज्या क्या है। बोल रहा है वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। वर्ग आप जिसे जानते होंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर। यानी अगर इसकी भुजा की लंबाई मानी जाए ए, तो ये सारी की सारी भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी हो जाएंगी, ए। इसमें अंतः त्रिज्या का मतलब है कि ऐसा वृत्त बनाइए आप जो इसके अंदर की तरफ से भुजाओं को, सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाए, इसे बोलेंगे अंतः वृत्त। और इसकी जो त्रिज्या की लंबाई होगी उसे अंतः त्रिज्या बोलते हैं। तो ये देखो, तुम ध्यान से देखना, इस वृत्त में ये जो इसका व्यास है, व्यास कितने के बराबर होगा, भुजा की लंबाई के बराबर। तो भुजा की लंबाई के बराबर अंतः वृत्त का व्यास रहेगा। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर, भुजा के आधे के बराबर, क्योंकि व्यास का आधा होता है तो भुजा का आधे के बराबर हो जाएगा। अगला कह रहा है परित्रिज्या। परित्रिज्या किसे कहेंगे, ऐसा वृत्त बनाइए जो इसके वर्ग के शीर्षों को टच करता हुआ जाए, शीर्षों को टच करता हुआ जाए। ये रहे उसके 4 शीर्ष वर्ग के, इसको टच करते हुए जो ऐसा एक वृत्त बनाइए उसे बोलेंगे अपन परिवृत्त। और इस परिवृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं अंतः त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या को क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या को निकालना है अपन को। तो परित्रिज्या को अपन कैसे, कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये परित्रिज्या जो है वो इसका देखो परिव्यास, परिवृत्त का व्यास कितने कैसा होगा, ये देखो इसके बराबर इतनी लंबाई होगी। तो ये इसके 2 आमने सामने के शीर्ष हैं वर्ग की, इनको मिला के जो रेखा जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे, विकर्ण। क्या कहेंगे, विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण के बराबर बाहर वाले वृत्त का यानी परिवृत्त का व्यास होगा। तो परिवृत्त का व्यास अगर निकालें, कैपिटल डी से दिखाई दे रहा है, वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। काय के बराबर, वर्ग के विकर्ण के बराबर। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, यानी √2 गुणे भुजा। तो √2 गुणे भुजा, भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई, भुजा को तो ए ही से दिखा रहे हैं ना हम लोग, तो √2a के बराबर हो जाएगा व्यास। लेकिन अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या। परित्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाई देते हैं। √2a बटे में कितना, 2, आधा होता है व्यास का त्रिज्या। तो √2a बटे 2 हो जाएगी। तो ये हो गया, ये हो गई अंतः त्रिज्या, ये हो गई परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या और ये परित्रिज्या, और इनके अनुपात का मान चाहिए उसे। तो अंतः त्रिज्या बटे परित्रिज्या, a बटे 2, उसके बटे में √2a बटे 2, बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, ऊपर 1 और नीचे √2। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1:2 के बराबर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो इसको देखते हैं अपन। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किसी बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तथा उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन कितना होगा, लिख लो, होगा जिसकी धारता दिए गए बेलन के आयतन की पाई बटे 792 गुनी है। ठीक है। धारिता मतलब भी आयतन ही होता है, तो यानी उस बेलन का आयतन बताना है, यानी जो नया बेलन की बात कर रहा है उसका आयतन बताना है आपको, जो कि पुराना जो डाटा दे रखा है उसके आयतन का, जो दे रखा है डाटा आपको, ये गिवन जी लिख लो, कि आयतन का पाई बटे 792 गुना है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं अपन। पाई बटे 792 गुना है, ये दिया हुआ आयतन निकालोगे आप, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपको आर और एच का मान चाहिए, आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो इसमें से निकालते हैं। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, जो कि आपको 25,344 के बराबर दे रखा है। और जहाँ आपको ऊंचाई उसकी दे रखी है कितनी, 32, एच का मान भी दे रखा है 32, इसमें आप रखोगे तो आर निकालोगे आप, तो आर निकालेंगे अपन 25344 अपॉन में जाएगा ये 2 पाई और एच भी, तो एच कितना है 32, वो आप इसमें पुट कर दो। आप इसको 2 से काट दो, काटोगे तो कितना बार जाएगा, 12,672 भाग दोगे जाएगा, 32 से काट दो इसको तो ये जाएगा आपका 396 बार, यानी आर का मान आ जाएगा 396 अपॉन पाई बचा था तो पाई बन रहेगा, ये आएगा आपका। इसको पुट कर लो इसमें, पाई बटे 792 गुणे पाई तो दे ही रखा है आर स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा है इसका, 396 बटे पाई, 396 बटे पाई, और एच आपको दे रखा है कितना है 32। ये आपको आंसर आ जाएगा तुरंत। इससे पाई से पाई जाएगा, काट लो बस इसको, पाई से पाई, 396 दूनी 792, 2 से इसको काट दो, 2 से 16 बार, और 16 का 396 में मल्टीप्लाई करो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 6,336 आ जाएगा। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। वर्ग जानते हो आप, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर। इसके विकर्ण की बात कर रहा है। विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है a√2। इसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो a का मान आ जाएगा कितना, 24 अपॉन √2। और इसने बोला, क्या बोला कि आप परिमाप बताइए। क्या बताइए, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, बाउंड्री की लंबाई, टोटल बाउंड्री की लंबाई को परिमाप कहते हैं, जो कि 4a के बराबर हो जाएगा। 4 गुणे a, इसको रख दो 24 अपॉन √2। ये √2 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2√2 बार, तो 24 दूनी 48 √2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोला, ये है अर्धगोला। इसमें अगर बात करी जाए तो इसको, इतने सरफेस को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, और इसको सब जब साथ में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो इसने पहले पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार गुणा कर लो तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दिया
44 गुणे 14×42, ये हो जाएगा आपका 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और दूसरा क्या चाहिए आपको, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πr² के बराबर। 2 × πr², यानी 14 गुणे 14, 2 बार जाएगा, बाई दूनी 44 दूनी 88 गुणे 14, कितना आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं इसको क्या बोला। किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब आर 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है। ऊंचाई को आर से दिखा देते हैं, उसकी त्रिज्या की दोगुनी है, यानी कितनी हो जाएगी 14। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बेलन आप जानते हैं ये होता है बेलन, इसमें इसे ऊंचाई कहते हैं, और यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसके वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है ये, मतलब जो राउंडेड सरफेस है, राउंडेड, तो उस राउंडेड सरफेस की बात कर रहा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh। तो चलो इसमें वैल्यू रखते हैं। 2 × पाई कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है अपना 7, और एच कितना है 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणे आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये बोल रहा है किसी समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। समषटभुज की अगर बात की जाए तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 भुजा का स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करो 6√3/4। भुजा कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 रख दो आप। 4 चौके 16, 6 चौके 24/√3 आ जाएगा। उसके बाद बोला इसने वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा दे रखी है आपको, तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a², यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी 4√2, 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 दूनी 32। क्या कह रहे हैं इनका अनुपात बताइए। तो ध्यान रखा करो अनुपात में, जो पहले होगा वो पहले लिखोगे, जो बाद में वो बाद में। पहले क्या था समषटभुज, बाद में क्या है वर्ग। तो समषटभुज का लिखो पहले 24√3 और बटे में वर्ग का कितना होगा 32। चलो 8 × 24 और 8 चौके 32 कितना हो जाएगा 3√3/4, मतलब 3√3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है एक बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई को अपन एस से दिखाते हैं, पहले ऊंचाई है तो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है व्यास को अपन कैसे दिखाते हैं डी से, वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसी से अपन क्या निकाल लेंगे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बेलन की बात कर रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन आप समझते हैं वक्र पृष्ठ, यानी ये बाहरी पृष्ठ, ये वक्राकार जो आकृति है उसका पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो वो होता है 2πRh। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप पुट कर सकते हैं। 2 × पाई के रूप में आंसर चाहिए तो पाई को पाई रहने दो, मत रखो वैल्यू। वैसे पाई का मान कितना होता है 22/7। आर दे रखा है कितना 4, और एच कितना दे रखा है 10, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 दूनी 80 पाई आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 mm की भुजा वाले दो घन को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना ये बात, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पानी है सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 सेंटीमीटर पानी है, तो डिब्बे की सामग्री का आयतन अब क्या होगा। ये जो ऑप्शन है ये ml में है, काय में है, ml में, ठीक है। ये ऑप्शन काय में, ml में। चलो इसको देखते हैं, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो देखो इसमें जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब, ये जो सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसी में अपन mm को भी चेंज कर लेते हैं। तो mm जो अपनी भुजा दे रखी है, घन की भुजा, एक भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी, 10 mm, तो इसका आयतन आ जाएगा आपका, पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लो, तो 10 अपन mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने से भाग दोगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 1 का क्यूब मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ऐसे कितने क्यूब डाले उसने, 2 डाले, तो दोनों का कितना हो जाएगा आयतन, 2 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, यानी कुल आयतन, क्योंकि पहले से उसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी पहले से था और प्लस 2 और अपन ने जो क्यूब डाल दिए तो उनका 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना हो जाएगा, 202 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, ये डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला, 1 ml होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 202 ml के बराबर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है कि एक ठोस घन है जिसका प्रत्येक सतह विकर्ण घन जिसका प्रत्येक सतह विकर्ण मतलब एक सतह का विकर्ण, किसी सतह का विकर्ण, तो वो बिल्कुल घन है तो सारे सरफेस सेम होंगे, तो उनके विकर्ण मतलब ये हो जाएगा उसका सतह का विकर्ण 128√2 के बराबर दे रखा है। और अगर बात की जाए घन के सतह विकर्ण की, तो सतह विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 के बराबर। क्यों, क्योंकि उसकी भुजा ये ए होगी ना सब, तो ये आप वर्ग समझ लो, तो वर्ग है और वर्ग का विकर्ण जो होता है वही इसकी सतह का विकर्ण हो जाएगा घन की। तो ये कितने के बराबर है, 128√2 के, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी भुजा आ जाएगी 128। अब वो कह रहा है को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया जाता है, मोल्ड मतलब होता है पिघलाना। तो अगर पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाए या दूसरा कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, तो जितना आयतन पहले प्रोडक्ट का होगा उतना ही दूसरे का होगा। यानी घन का आयतन की बात करो और घनाभ के आयतन की बात करो तो सेम होगा अगर आप पिघलाकर बनाएंगे तो, ठीक है। तो चलो घन का आयतन क्या हो जाएगा, a³ और घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई उसने दे रखी है, लंबाई कितनी है 512 और चौड़ाई कितनी है 160, ठीक है। और ऊंचाई इसको निकालनी है तो वो h अपन मान लेते हैं। a का मान इसने दे रखा है 128, क्यूब मतलब गुणा 3 बार, कितना बार, 3 बार 128, इधर कितना है 512 160 h। इसको हल कर लो बस, इसको हल करोगे जैसे ही आंसर आ जाएगा। ये 128 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 4 से इसको काट दो, 4 × 12, 4 दूनी 8, 16 से काट दो, 16 से 10 बार और 16 दूनी 32, 2 से और काट दो 5 बार और 5 से काटो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 6 30। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी 25.5
6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या बोल रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट होती है। इस क्वेश्चन को अपन प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत के कॉन्सेप्ट जो कहता है प्रतिशत परिवर्तन बराबर, ये फॉर्मूला रखता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 से। कैसे बात काहे की कर रहा है ये, आयतन की। आयतन बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, आर गुणे आर। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है तो परिवर्तन इसमें तो होगा नहीं, एच हो जाएगा। इसको ए मान लो, ये आर त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या को क्या किया गया, दो गुना किया गया। तो मतलब दोगुने को हमेशा याद रखना 100% वृद्धि, 100% वृद्धि को प्लस लगाओगे और आर दूसरी भी आ रही है तो ये भी प्लस 100 हो जाएगा। और ये तीसरा क्या है, एच। तो एच ऊंचाई में क्या की, कमी कितने की, -50। इनको यूज करके सॉल्व कर सकते। तो पहले 2 को लिया करो, फिर जो आए वैल्यू उसको इसके साथ लेके सॉल्व कर लिया करो इस फॉर्मूले से। कैसे देखते हैं, +100 और प्लस 100 इंटू 100 अपॉन में 100 होता है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, 300। प्लस का 300 और ये माइनस का 50। अब इसको और इसको लेते हुए सॉल्व करो। तो कैसे, प्लस का 300 माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस आएगा, कितना हो जाएगा 300 गुणे 50 बटा में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 थी 150 ये हो जाएंगे माइनस के, और माइनस का 50 तो कितना हो गया 200 और प्लस का 300 तो कितना बचेगा प्लस का 100 यानी 100% की प्लस मतलब क्या हो रही है, वृद्धि। बात समझ रहे होगे, ठीक है।